नमस्कार। हम बैठे हैं झड़ौदा में। आम आदमी पार्टी के राजनेता हैं, युवा नेता हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के विचारों में, कांग्रेस के विचारों में इतनी सामंजस्य कैसे बैठ गया। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि 10 साल से सांसद यहाँ मनोज तिवारी जी रहे हैं, तो कितना असर, कितना फ़र्क हुआ है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अब कन्हैया कुमार की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले तो राजनीतिक मुद्दों को जानने से पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश चौधरी है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एकदम यंग टाइप के नेता हैं, कन्हैया कुमार के साथ एकदम बिल्कुल जी। लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कन्हैया कुमार जी के साथ में लगे हुए हैं और वो हमारे यहाँ से जीतेंगे। क्या रीजन है? कन्हैया कुमार 10 साल या 2 बार से तो सांसद मनोज तिवारी हैं, सरकार बीजेपी की, अच्छा तो चल रहा है सर। देखो जी, ये देखने में अच्छा चल रहा है। वैसे हम यहाँ लोकल रहते हैं और हमें यहाँ की सारी रिपोर्ट का पता है। हमने तो आज तक कभी हमारे सांसद जी यहाँ आते भी नहीं देखे। काम की तो बात अलग है। कोई 1 रुपए का उन्होंने काम कराया हो, कोई एक ईंट भी लगाई हो ना, तो आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा है कि 14,600 करोड़ रुपए जो है मैंने अपनी लोकसभा में खर्च किया है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। 14,000 उन्होंने करोड़ खर्च तो करे, पर करे कहाँ पर है? अभी तो सिग्नेचर ब्रिज का नाम लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय का नाम लेते हैं, फ्लाईओवर का नाम लेते हैं, पुस्तिका निर्माण का नाम लेते हैं। ये जो भी आप बता रहे हो सब ये कांग्रेस की योजना के टाइम के वो थी, शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ था। और सबको पता है क्या है क्या नहीं है। उनको ये नहीं पता कि सांसद के काम क्या हैं और एमएलए के काम क्या है। तो उनको तो ये सिग्नेचर उन्होंने बनाया है, ये तो फिर क्या क्या बना देंगे पता नहीं। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे लोग? पहला मुद्दा तो ये है कि जो आज तक उन्होंने यहाँ क्षेत्र में आई नहीं बिल्कुल भी जनता के बीच में। एक बार भी हमारे क्षेत्र में तो मैंने तो उनको देखा नहीं। 10 साल में अगर जो 10 बार भी आए हो तो बहुत बड़ी बात है। और रही मुद्दों की बात, उन्होंने कोई भी एक भी कुछ हमारे यहाँ कार्य कराया हो। हमारे घर के सामने मंदिर है, उसमें भी बोल के गए थे कि मैं यहाँ 20 लाख 30 लाख रुपए का वो दूंगा, बट हमने तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा लगा हुआ। कारण क्या है कि ये 10 साल में 10 बार भी क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन फिर भी 2 बार चुनाव जीत चुके और तीसरी बार दम भर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, 5 लाख वोटों का अंतराल होगा। देखो जी, ये तो एक जनता का अपना मत होता है, पर अब क्या जनता भी बदल चुकी है और सबको पता है। एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा हमारे यहाँ पर कन्हैया जी आ चुके हैं और अब क्या देखना तुम, बहुत ही ज़्यादा भारी मतों से वो जीते। सवाल है, टेढ़ा सवाल है। 2010 में आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का विरोध करके सत्ता में बनाई, अपनी सरकार बनाई कि कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है या कांग्रेस ने घोटाले किए, 2G घोटाले, स्पेक्ट्रम घोटाले, बहुत सारे घोटालों का उजागर केजरीवाल जी ने किया और अपनी एक खुद की पार्टी बनाई। 14 साल बीते। 14 साल में विचारधारा इतनी कैसे मेल खाने लगी केजरीवाल जी की और राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की, दोनों पार्टी गठबंधन में आ गई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये तानाशाही चल रही है ना बीजेपी की तरफ से, ये हम सारे एक साथ में हो गए इनका मुकाबला कर सकते हैं। ये सच्चाई है कि अभी अगर जो हम अलग अलग करें तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, पर हमें उनका मुकाबला करने के लिए और विपक्ष में जीतने के लिए हम सवाल बस ये था कि कांग्रेस अब भ्रष्ट है या नहीं। कांग्रेस, ये तो जी देखो वो पार्टी बताएगी है या नहीं है, पर मेरा तो ये कि आज का जो इलेक्शन है अगर जो हम सारा साथ में होके लड़ेंगे तो हम बिल्कुल जीतेंगे। आप जगतपुर के रहने वाले हैं, बुराड़ी विधानसभा के रहने वाले हैं। बुराड़ी विधानसभा की जो जनता है उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है, उनकी बुनियादी समस्याएं क्या, जीवनचर्या जो उनकी दैनिक जीवनचर्या है, किन समस्याओं को वो फेस करते हैं? अनाज मिलता है तो सबको पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है? हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? पानी साफ आ रहा है कि गंदा आ रहा है? इन सारे मुद्दों पे लोगों की क्या राय है? राय तो ऐसे है भैया, काम तो सारे हो रहे हैं, पर काम तो इन्होंने रोक दिए सब एलजी ने। जो भी काम हो रहे थे सब अच्छे हो रहे थे, पर इन्होंने एलजी ने सारी क्या नाम है, मोहल्ला क्लिनिक रोक दिया। और सारे जितने भी काम है, सारे सफाई के जितने भी वर्करों के, सबके उनके पेंशन किसी का क्या, सब ठेका तो उन्होंने ले लिया। पेंशन से याद आया, मैं अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने पेंशन को रोक रखा है। नहीं, ये सब कहने वाली बात है। ये सारी फाइल एलजी साहब के पास में रुकी पड़ी है और कुछ भी काम जाए कराने के लिए, छोटा सा छोटा काम भी वो भी रोक रखा है। वो तो पुश्ते के लिए भी कह रहे थे, जो हमारा ये बुराड़ी से जगतपुर से होता हुआ पुश्ता जा रहा है, ये हमारे विधायक जी ने बनवाया था। और आके उन्होंने वो नारियल फोड़ने लगे कि ये तो मेरे फंड से। उनको यही नहीं पता कि पुश्ता किसने बनवाया किसने नहीं बनवाया। अब क्रेडिट तो कोई भी ले ले, इसके तो कुछ कह नहीं सकते जी। इस बार हारेंगे मनोज तिवारी? बिल्कुल 100%, और कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने कन्हैया जी। अच्छा, दोनों पार्टी यही प्रचार कर रही है कि कन्हैया जी 5 लाख से जीतेंगे
मनोज तिवारी करेंगे वो 5 लाख से जीतेंगे। आज का जो रुख है ना उसको देखते हुए और जो जनता का मैं उत्साह देख रहा हूँ ना उनको तो देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि पक्का 5 लाख वोटों से हो सकता है प्लस भी हो जाए। बस हो जाए। हाँ। सबका अपना अपना उत्साह है, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने नेता हैं, जितने समर्थक हैं, सबका अपना अलग अलग उत्साह है कि इतने वोट से जीतेंगे या इतने वोट से मनोज तिवारी हारेंगे। जो बुनियादी समस्याएं हैं, देखना यह है कि बुनियादी समस्याओं पर कितनी बात होती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, विधायक आम आदमी पार्टी के होते थे तो पार्षद बीजेपी के होते थे, तो उस टाइम बहुत बातें निकल के आती थी। जब नेताओं से बात की जाती थी तो वो कहते थे कि पार्षद हमारे नहीं है या विधायक हमारे नहीं है या सांसद हमारे नहीं है। पर माहौल ऐसा बन रहा है कि अब चूँकि दिल्ली में पार्षद और विधायक दोनों आम आदमी पार्टी के हैं, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और समर्थकों के हिसाब से कन्हैया कुमार चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव होने के बाद फिर इन्हीं लोगों से हम लोग मिलेंगे, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।